श्री राधे रासेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम चरण शरण निज दीजियो सुंदर सुखद ललाम। राधे राधे। सभी साथियों को मेरी राधे राधे नमस्कार। मैं आपके साथी उषा पांडे आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्रजभूमि में। और आज हमारे साथ हैं राधा रमण शास्त्री जी थे हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो ब्रज की होली है वो सबसे अलग क्यों है? क्या है ये ब्रज की होली? ये कब से प्रारंभ हुई? जहाँ तक है प्रारंभ की बात, तो ऐसा हमारे रसिकों ने लिखा है कि जग होरी ब्रज होरा। जग में तो होरी मनाई जाती है और ब्रज में होरा। होरा मीन्स के 40 दिन भी इसके लिए कम पड़ जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। यद्यपि बसंत पंचमी से दिन होली का प्रारंभ ब्रज में हो जाता है और होलिकोत्सव यानी होलिका दहन तक ये चलती है लगभग 40 दिन। लेकिन इसके बाद भी जब जी नहीं भरता लोगों का तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, हुरंगा आदि जो आगे भी चलते हैं 8 दिन तक लगभग चले जाते हैं। यद्यपि हम मानेंगे कि 40 दिन की ही होली है, लेकिन ये होली की यदि प्रारंभ की बात की जाए तो मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सतयुग में। प्रहलाद भक्त हुए हिरण्यकश्यपु जिनके पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु जिनके पिता थे, प्रहलाद जी जिनके पुत्र थे, तो उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यपु की जिनका नाम था होलिका। तो प्रहलाद जी को जलाने के लिए यानी उनको मारने के लिए अनेक प्रयास किए गए। होलिका को भी बिठाया गया, एक बहुत बड़ा अग्नि का वो बनाया गया जिसके बीच में वो शीतल चुनरी को लेकर के बैठ गई होलिका। उसके अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया और उसमें अग्नि लगा दी गई। लेकिन प्रभु के नाम के प्रभाव से ऐसी हवा चली जो वो शीतल चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी हरिनाम संकीर्तन करते हुए उसमें से निकले। उसी दिन से वहां जो भगवान के भक्त थे उन्होंने उत्सव मनाया, फूलों से होली खेली कि भगवान के नाम के प्रभाव से हमारा भक्त पुनः से इस संकट से विमुक्त होकर के आ गया। और एक परिप्रेक्ष्य तो यह भी देखा जा सकता है जी। दूसरा परिप्रेक्ष्य हमारे बरसाना और नंदगांव का है जो कि सबसे प्रमुख है। बरसाना और नंदगांव की जो होली है वो वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध लठामार होली। ब्रज में अनेक प्रकार की होलियां मनाई जाती है, जैसे फूल होली, गुलाल होली, छड़ी मार होली, अनेक प्रकार से गायन के माध्यम से भी होलियां होती हैं। ब्रज की माताएं सुंदर लहंगा ओढ़नी ओढ़ करके और ब्रज के रसियाओं पर थिरकती है, नाचती है, वो भी एक तरह से होली का ही स्वरूप है। तो ब्रज में होली नहीं होरा होता है। आपने अभी बताया कि 40 दिन की होली हमारे यहाँ होती है। ये डांडा गाड़ने वाली बात मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जब ये होली प्रारंभ होती है बसंत पंचमी से, तो डांडा कैसे गाड़ा जाता है? क्या डांडा का मीन्स ध्वजा जी, झंडा जी। एक रूप से डांडे को आप ब्रज भाषा में डांडा बोल सकते हैं, वैसे झंडा आप एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं जी। तो होलिकोत्सव मानो बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और इसका झंडा गड़ जाता है। तो क्योंकि ठाकुर जी ने श्री लाडली जी से महाराष्ट्र में ये प्रसंग आता है कि लाडली जी को ठाकुर जी ने कहा था कि किशोरी जी हम आपके साथ होली खेलेंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र चला वो अनेक दिनों तक चला, 6 महीने तक महाराष्ट्र चला। उसी में भगवान की सभी लीलाएं हुई हैं, होली लीला भी और अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, जैसे मनिहारी का वेश ठाकुर जी ने बनाया था। तो उसी क्रम में होली लीला भी हुई है। तो किशोरी जी को ठाकुर जी ने कहा आज आपको मुझे फूलों से सजाने का मन है जी। तो स्वामी जी को ठाकुर जी ने फूलों से सजाया। हमारे रसिकाचार्यों ने गाया है कि लाला ने लली भान की फूलन सो सजाई है, लाला ने लली भानु की फूलों से सजाई है, सजा के लली भानु की सिंहासन बिठाई है। तो किशोरी जी को लाला ने फूलों से पुष्पों से श्रृंगार किया है।
होली का डांडा मतलब उस दिन से प्रारंभ है हमारी होली का। 40 दिन की होली के बारे में आपने बताया, डांडा की बात बताई। आपने बातचीत के दौरान चर्चा की बरसाने की होली की। बरसाने की होली सुप्रसिद्ध है, दूर दूर से विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और जब ये होली आरंभ होती है तो उनके मन में एक रोमांच होता है कि श्री जी के दरबार में जाके ये होली देखनी चाहिए। लेकिन इस होली जो लठामार होली है यहाँ की, बरसाने की, उस लठामार होली में तैयारियां होती हैं, और तैयारियां पहले से पूर्व से ही आरंभ हो जाती हैं, और उसके बाद आमंत्रण की बात आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आमंत्रण तो आएगा ही, तैयारियां क्या है ये? देखिए, तैयारियां ऐसी है कि मालूम तो हो ही गया कि होली होनी है, तो सखा लोग जो हैं वो महीनों पहले से ही सजना प्रारंभ कर देते हैं। किस प्रकार की सजावट? देखिए, बगलबंदी, जैसे ये बगलबंदी मैंने पहनी है, सुंदर सुंदर वस्त्र ला करके चमकने धमकने और बगलबंदी सिलवाई जाती है, धोतियां बड़ी रंग बिरंगी और पटका डाल करके, और सब ऐसे फेंट में गुलाल लगाने के लिए उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। और सबसे विशिष्ट चीज है कि पाग मीन्स पगड़ी, बहुत लंबी, लगभग 4 अंगुल की चौड़ाई उसकी होती है, उससे थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, वस्तुतः 4 ही अंगुल होती है, और काफी लंबी, करीब 50 मीटर की भी तक हो सकती है। तो हमारे जो बुजुर्ग गण हैं जो बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह, तो हमको सबको एक दूसरे को पाग बांध करके वो तैयारी करते हैं कि पाग बांधना सिखाना, और आपके ढाल को सजाना, और ढाल में तेल लगाना, और कोई कोई तो दंड बैठक करके अपने को पुष्ट भी करता है कि 2 घंटे तक हमें होली खेलनी है, तो ढाल को हमें किस तरह से पकड़ना। 10-10 भाभियां होती है, भाभियां बोलते, भाभी के स्वरूप बोलते हैं। हाँ, तो वो ढाल को पकड़ के, और वो 10-10 लगातार वो एक दूसरे को डंडा लगाती रहती है, और वो उसको बचाते रहते हैं ढाल को, और कूद कूद के भी इधर उधर भी जाते हैं, कोई लेट भी जाता है, तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए होती है ना। तो बादाम आदि खा करके, ठंडाई आदि खा करके, घी आदि खा करके सब पुष्ट होते हैं। और इधर बरसाने की बात करें तैयारियों की, तो बरसाना की तैयारियां इस प्रकार से कि लाडली जी का स्वरूप है वो गोपियां जी, हुरियारिन जिनको बोलते हैं। तो उनकी जो सासू माता हैं, सास जो हैं, जैसे नई नववधू आई है, कोई नई ब्याह के भी अभी आई है, तो नई होली खेलनी है लाला के संग में, तो वो उनको लहंगा पहनना सिखाती हैं, लाठियों को अच्छी तरह से तेल लगा करके उसको सज्जा करना सिखाती है, और ढंग से उनको बताती है कि देख बहू, नंद को लाला बड़ो छलिया है, बाकी संग में बड़े उत्पाती ग्वाल आएंगे, तू बच के रहियो उनसे। श्याम बड़ो छलिया बची रहियो गोरी, बची रहियो गोरी, बची रहियो गोरी, नंदलाल बड़ो रसिया बची रहियो गोरी। यदि तेरो घूंघट खोले ना लाला, तो खोलन मत दीजो, जो लाला तेरो घूंघट खोले, तो द्वार के बाहर खड़ी रहियो गोरी। यानी पूरी तरह से तैयार करती हैं माताएं। बिल्कुल, नीचे नजरिया करे रहियो गोरी, नीचे नजर करके रखना, लाला से नैन मत मिलाना, क्योंकि वो ठिठोली करेगा। और फिर जो लाठी होती है उन गोपियों के हाथ में, जब लाला के सखा संग में सब उत्पाती ग्वाल, ऐंठ के चले अदा की चाल, हाथ पिचकारी फेंट गुलाल, कमोरी रंगन की, कमोरी मीन्स बाल्टी भी आप कह सकते हैं, कमोरी रंगन की भर लायो है। तो वो सब आएंगे, तो उनसे जब आपको बचना है तो लाठी का भी हल्का सा प्रहार करना है, प्रेम पगी लाठी उनको चलाना है, जिससे वो आपके नजदीक तक ना आवे, ऐसे लाठी का होदो भी लगाना है। यानी पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से उसको ट्रेंड कर देती है उनको। ये तो हो गई तैयारियां। हाँ जी। अब बात करते हैं आमंत्रण की। ऐसी मान्यता है कि जो बरसाने की लठामार होली है, उससे पहले यहाँ से निमंत्रण जाता है। तो ये आमंत्रण और निमंत्रण क्या है? देखिए, जो नंदगांव के लिए जाता है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। किशोरी जी सब गोपियों को बिठा करके मंत्रणा करती है, देखो अभी फाग महोत्सव होना है, और फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन ये लीला को करना है, तो
नंदगाम लाला को निमंत्रण करके आओ ना। तो सखीन को किशोरी जी की आज्ञा है जाए कि दई आज्ञा वृषभानु कुमार। तो सब गोपियों ने राधा रानी की आज्ञा पाकर के 16 प्रकार के श्रृंगार किए और बड़ा सुंदर रथ सजा करके बरसाना श्री लाडली जी की ओढ़नी स्वयं किशोरी जी देती है। गुलाल भी होता है, पान का बीड़ा भी होता है और मिठाइयाँ भी होती हैं और उनको वहां से पठाती हैं, भेजती हैं। पठाती मीन्स भेजती हैं कि जाओ आप नंद के लाला को हमारा निमंत्रण कहो कि आप बरसाना आओ, होली खेलो। तो वो सुंदर रथ में बैठ करके नंद गांव पहुंचती है। नंदगांव वालों को मालूम पड़ता है कि बरसाना से गोपियां आई हैं निमंत्रण लेकर के, तो सब खुश है गए। और जब वो गोपियां नंद भवन पहुंचती हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ में 16 प्रकार के श्रृंगार, लहंगा चुनरी, बड़ी ओढ़नी ओढ़ के चमकनी धमकनी बन के, बड़ी आप तो जानो ब्रज की परंपरा, दिव्य भव्य बन के वो जाती हैं। और जब नंद भवन वो पहुंच जाती हैं तो भैया लाला के सामने जब गोपियां पहुंची हैं, लाला को प्रणाम करो है और लाला के सामने वो वीड़ा जो पान है वो उपस्थित कियो और वो चुनरी लाला को प्रदान करे कि लाला हे कृष्ण, हमारी लाडली जी और सब हम आपसे होली खेलवे को लालायत हैं, तो आपकी यदि आज्ञा है जाए, तो आपकी यदि कृपा है जाए तो बरसाना आओ और हम गोपिन के संग में और हमारी लाडली के संग में होली खेलो। जी, ये तो हो गया निमंत्रण इधर से। अब जब इसकी जो सहमति है, एक सहमति पत्र लेके इधर से जाते हैं, तो जब वहाँ पे मंदिर में वो उपस्थित होते हैं, तो ऐसा सुना जाता है और देखा भी जाता है, आनंदित भी लोग होते हैं कि वहीं से जहाँ से लड्डू होली की परंपरा बहुत बढ़िया, क्योंकि जब ये निमंत्रण दे देती हैं तो सब लोग फिर नंद लाला के आंगन में नृत्य की भी परंपरा है जी। आप देखेंगे कभी नंदगांव आएंगे तो देखेंगे जब निमंत्रण आमंत्रण महोत्सव होता है, जब निमंत्रण वो दे देती हैं और ठाकुर जी मानो इशारों ही इशारों में उसको स्वीकार भी कर, अभी पूर्ण स्वीकृति नहीं है, इशारों ही इशारों में, माने स्वीकृति तो तब होगी जब पाणे पहुंचेंगे उधर, तो इशारों ही इशारों में स्वीकृति हो गई। तो वहां फिर मानो खुशी की वजह से सब गोपियां नृत्य करती, गाजे बाजे मिलकर के, सब हमारे गांव के गोस्वामी जन भी होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर फाग महोत्सव के रशिया गाते हैं, बड़ा सब नृत्य करते हैं गोपियां, समाज गायन भी होता है। नहीं, उस दिन समाज गायन नहीं होता, समाज गायन तो प्रारंभ होता है ये बसंत पंचमी से ही 40 दिन तक लगातार चलता है रात्रि को, लेकिन उस समय तो नृत्य आदि का आयोजन होता है रसिया का। फिर शाम के समय में पाणे जो होते हैं, यानी कि एक गोस्वामी परिवार से ही कोई जाते हैं और वहां बरसाना जाकर के और उसकी स्वीकृति देते हैं कि हमारे लाला ने आपको निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, हम कल होली खेलवे के ताई आ रहे हैं। तो जैसे ही श्रवण किया गोपियों ने, राधा रानी ने, बरसाना वासियों ने प्रमुदित हो गए, आह्लादित हो गए, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा कि हमारो लाला श्याम सुंदर आवेगो, हम होली खेलेंगे कल। तो भैया जो जाके हाथ में जो मिठाई है, भैया कोई लड्डू खिला रहे हो, ले भैया घी शक्कर ले तुम्हारे मुंह में लड्डू, अरे हमारो लाला कल होली खेलवे आवेगो, भैया लड्डू खाओ, जो दूर खड़े लो भैया उनके लिए भी लड्डू फेंक रहे हैं, तो इसी को नाम दे दियो लड्डू होली। सभी नृत्य कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आह्लाद प्रकट है रहे हो, खूब लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, खूब भर भर के लड्डू बट रहे हैं। बरसाना आप जाके देखोगे तो खूब लड्डू बन रहे हैं। अभी आप देखो पहले से तैयारी शुरू हो गई लड्डू होली की, तो इसलिए उसका नाम दे दिया लड्डू होली। लड्डू होली हो गई जी। उसके बाद वहाँ इंतजार हो रहा है जी। सखिया राधा रानी स्वयं इंतजार कर रही हैं, हुरियारी ने इंतजार कर रही हैं। हुरियारे किस तरह की तैयारी के साथ एकदम पटका वटका और ये बगलबंदी और आपने पाक की बात की, वो धारण किए हुए खा पी के मदमस्त होके और अपनी ढाल लेके चल पड़े जी। तो चलते समय जो उनके अंदर जो भावनाएं आती हैं, जो रसिया आते हैं, उसके बारे में बताएं। जब ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि भैया कल चलना है होरी खेल बे बरसाने, अरे तो फिर सब खुश है गए, सब लोग ने अपने बगलबंदी पटका डाले और चल दिए भैया, ऐंठ के चले अदा की चाल, हाथ पिचकारी फेंट गुलाल हैं। तो सब लोग पहुंच जाए, सबसे पहले पीली पोखर प्रिया कुंड हम लोग पहुंचते हैं, वहां पे चकाचक भांग छने और बढ़िया पान की व्यवस्था हो, जैसे दूल्हे को स्वागत हो, स्वागत होता है, हाँ ऐसे स्वागत हो, क्योंकि लाला तो हमारो बरसाने को दूल्हा ही है ना,
तो सभी सखा लोग मिलजुल के मंडली के संग में लाला पहुंचे तो ठंडाई, भांग, पकौड़ा और पान की, दूध की चकाचक दूध बना के, केसर युक्त और बढ़िया दूध बनाए के, इलायची वगैरह मेवा सब डाल करके दूध पिला में सब है। और फिर वहां प्रिया कुंड पे ही बड़ी सुंदर पाग बांधी जाए। सब जो नंदगांव वाले ग्वाला हैं सब पाग बांध के, और फिर लाला को, ध्वजा को जो स्वरूप है, जो ध्वजा है वो मानो हमारो श्याम सुंदर ही है, हमारो लाला ही है। ध्वजा के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहती थी, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते थे कि ये जो ध्वजा लेके चलते हैं, ये ध्वजा क्या है जो आगे आगे रहती है? जी, हमारे लाला को ही प्रतीक है ध्वजा। जब ये ध्वजा हम लेके चलते हैं, फिर वहां से प्रिया कुंड से इस ध्वजा को, यानी लाला को, कृष्ण और बलराम दोनों भैया श्री जी महल पहुंचे। हम सभी होरी को बुलायो है, होरी को बुलायो है, ऐसे करके सब बड़ी मनमस्त चाल से श्री जी महल पहुंचे। वहां पे सभी बरसाना के जो गोस्वामी जन हैं वो सब प्रतीक्षा में हैं कि नंदगाम बारे आएंगे। पहले तो वहाँ खूब समाज हो, समाज गायन हो, एक बगल को, एक साइड में नंदगांव वाले, एक दोनों पक्षों में, हाँ दोनों पक्ष बैठ जाते हैं आमने सामने, और ढप ढोल से बड़ा सुंदर वहाँ समाज गायन होता है। और ऊपर जो टेसू के फूलों की तैयारी है जी, बड़े बड़े ड्रम भर के टेसू के फूलों से महीनों भर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। पहले उन फूलों को गर्म किया जाता है, फिर उसमें कुछ अच्छे अच्छे ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिससे वो टेसू अपना कलर छोड़ दे। और बड़े ड्रम भर भर के बरसाना वाले जो गोस्वामी जन हैं वो छतों पे खड़े हो जाते हैं, और नंदगांव वाले जब आते हैं तो उनके ऊपर पिचकारियों के द्वारा, बाल्टियों के द्वारा, डब्बों के द्वारा खूब रंग उड़ेलते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ऐसा ऐसा दिव्य भाव प्रकट हो जाता है, रोमांच हो जाता है, एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाता है उस समय। ना सर्दी का भान होता, ना आंखों में ही गुलाल जाता, वो भाव ही दूसरा हो जाता है, सराबोर हो। उस भाव को मुख से वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, और उसका अनुभव करेंगे तो उसका मालूम पड़ता है। तो वहां जब वो ध्वजा पहुंच जाती है तो श्री जी महल में, वहां उस ध्वजा को, जहाँ लाडली जी हमारी विराजमान है, वहां उस ध्वजा को पहुंचाया जाता है। वहां पहले उसका पूजन होता है, फूल आदि, पुष्प, चावल और जो चंदन आदि अर्पित किया जाता है। फिर उनको माला धारण कराई जाती है। जब माला धारण हो गई, फिर खूब समाज गायन हो जाएगा। तब तक वो जो लाला के सखा हैं, जो ग्वालवाल ग्वारिया जो हैं, जो हुरियारे जिनको बोलते हैं, वो रंगीली गली पहुंच जाते हैं। रंगीली गली में जब ये लठामार होली आरंभ होती है तो उससे पहले देखा जाता है कि ढप नगाड़े लेकर के जो ये समाज गायन करते हुए अलग अलग टोलियां गुजरती हैं। ये क्या टोलियां हैं और ये किस तरह का गायन है? देखिए, वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही गोपियां खड़ी होती है। वहां ढप बाजो रे छैल मत बारे को, ढप बाजो रे, ढप की गरज मेरो सब घर हाल्यो, ढप की गरज मेरो सब घर हाल्यो, हाल्यो है खम्ब तिवारे को रे लाला, हाल्यो है खम्ब तिवारे को, ढप बाजो रे, ढप बाजो रे छैल मत बारे को, ढप बाजो रे। ढप ढोल लेकर के सब, क्योंकि ये तो उल्लास का पर्व है ना, हर्षोल्लास का। फिर वो ठिठोली करते हैं, देख देख या ब्रज की होरी, ब्रह्म रहे हो ललचाए। ब्रह्मा जी भी ललचा रहे हैं कि कहीं में ब्रज का सखा होता, ग्वारिया होता, सखा होता तो आज मैं भी होली खेलता। उन गोपियों से फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, घेर लई सब गली रंगीली, छाए रही छब छटा छबीली, ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंसी की घन घोर फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ये जो आपस में बरजोरी है, ये आंखों से, नैनों से नैन में जो बाण चलाए जाते हैं, इधर से लठ चल रहे हैं तड़ातड़, और उधर से ढप से जो बचाव हो रहा है, ये जो कार्यक्रम है ये कितनी देर तक चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ब्रज गोपी और लाला का आपस में आदान प्रदान भी होता है। तो गोपियां एक भाव व्यक्त कर रही हैं कि नैनन में पिचकारी दई, मोहे गारी दई, होरी खेली न जाए। ये लाला तो बड़ो रसिया है,
यहाँ से होरी खेलना कोई साधारण बात नहीं है। अरे होरी के दिन अनमो से दूनो दूनो अटके, साल गिराम कौन आए बर जे, अंग लिपट हंस हा खाए, हंस हा खाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई, गुलाल भी दे रहे हो, पिचकारी भी दे रहे हो और गारी भी संग में दे रहे हो, हैं? इधर से ऐसी भी दिव्य वाक होली। प्रहार चल रहा है। हाँ। ये जो प्रेम का है, बिल्कुल प्रेम में पगी लाठियां भी चल रही हैं, गीतों के माध्यम से, रसिया के माध्यम जी। से होली का जो गान है वो चल रहा है। और ये चलते चलते लगभग कितनी देर तक चलता है ये तकरीबन 2 घंटे, 2 घंटे 2 चलता है। घंटे तक ये चलता है लगातार। होली का लट्ठा मार होली भी, संगीत गायन भी, एक दूसरे को ये जो साखियाँ होती हैं वो सुनाई जाती है। तकरीबन 2 घंटा का समय इसमें लगता है। होली खेलने के बाद जो हुरियारे हैं वो अक्सर देखा जाता है कि हुरियारिनों के चरण स्पर्श करते हैं, इसके पीछे क्या हाँ, मान्यता है? ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन ना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, यानी जो सुकुमार, जो अभी होली खेलना प्रारंभ ही जिन्होंने किया है, उनको उनके पिता लोग यानी बड़े जो ग्वाल हैं वो उनको होली खेलना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बगलबंदी, धोती आदि पाग बांध करके, तो उनको राधा रानी स्वरूप ही है वो, तो राधा रानी स्वरूप मान करके उनके चरण छूते हैं कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम स्वयं साक्षात श्री किशोरी जी के साथ में होली खेल रहे हैं। ये विषय उषा जी ऐसा नहीं है कि ये कोई स्त्री पुरुष का विषय हो, नहीं। नंदगांव वाले साक्षात बरसाने वाली जो गोपियां हैं उनको लाडली जी स्वरूप ही देखते हैं। और हाँ, और उनको ये जो नंदगांव वाले हैं, ये लाडली जी की जो गोपियां हैं वो साक्षात कृष्ण स्वरूप में उनको निहारती है। हमारा बस यही संबंध है, वास्तव में यदि असली संबंध है तो यही संबंध है कि ये लाडली जी हैं साक्षात और ये लाला के सखा, यही पवित्र प्रेम है जी। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जब खेलते खेलते अगर कदाचित चोट लग जाए किसी हुरियारे को, गोप को, तो वो वहाँ की जो रज है, रंगीली गली की या बरसाने की रज, कहीं भी खेल हो रहा हो वहाँ पर, तो वो अपने शरीर पर लगा लेते हैं और फिर उनको दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर। देखिए, पहली बात तो ये है, चोट किसी को लगती नहीं है जी। यदि कदाचित चोट लग भी जाए तो ऐसी किशोरी जी की कृपा है, ऐसे हमारे लाला की कृपा है कि वहाँ की जो रज है ना, तुरंत लगा लो, कोई परेशानी नहीं हो सकती, ना तो उसमें दर्द रहेगा, ना कोई ऐसा ब्लड आदि निकलेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं भी लग जाए तो कोई परेशानी। वैसे लग जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो दिव्य जो अनुभूति होती है, जो रज है साक्षात किशोरी जी के चरण कमल की रज, उसको लगाइए, एकदम से सही हो जाएगा। किशोरी जी का नाम, किशोरी जी की जो रज है वहाँ की बरसाने की, उसकी बात आपने कही। फगुआ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जो होली खेलने के बाद श्री जी के पास पहुँचते हैं, पूरा दल पहुँचता है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, जब होली हो जाती है तो परंपरा है कि होली खेली जाती है तो फगुआ दिया जाता है जी। फगुआ मीन्स उपहार। उपहार, जो लाला घर जानो चाहो तो होरी को फगुआ लाओ। तो श्याम ने सखा बुलाए हैं, बांटत भर भर झोर। जब किशोरी जी की सखी बोली कि लाला तेने हमारे संग में होरी खेली है, तेरे सखान ने हमारे संग में होरी खेली है, तो उपहार चाहिए ना, तो वहां फिर सुंदर लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत से सुंदर सुंदर उपहार दिए जाते हैं। जो भी आज तो ऐसी भी परंपरा है कि हमारे गोस्वामी जन, परिवारी जन भी बांटते हैं। किसी भक्त का भी मन होता है तो वो भी गोपियों को फगुआ में अपने भाव से कुछ समर्पित कर सकते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। आपने पूरा जो बरसाना पटल है, विश्व पटल के सामने आपने बरसाना पटल बिल्कुल चित्रित कर दिया। हमारे जो दर्शक हमें वहाँ से बैठे बैठे सुन पा रहे हैं, वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए हैं कि किस तरह से बरसाने की होली होती है। यही है दर्शकों, साथियों, हमारे ब्रज की अनोखी अनूठी होली। राधा रमण जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।